सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। परवेज़ खटक साहब नौशहरा से रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए और परवेज़ खटक साहब का सारा ख़ानदान कौमी असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इस वक्त हिस्सा है। गुज़श्ता 30 साल से ज़ायद अरसे से परवेज़ खटक और इनका ख़ानदान मुख्तलिफ अदवार में असम्बलियों का हिस्सा बनता रहा और इक़्तिदार के मसनद तक पहुँचता रहा। परवेज़ खटक खैबर पख्तूनख्वा के 5 साल तक चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं और इससे पहले परवेज़ खटक साहब नौशहरा के डिस्ट्रिक्ट नाज़िम रह चुके हैं। मैं अपने प्रोग्राम्स में आपको पंजाब यानी शहबाज शरीफ साहब के 10 साला दौर में और सिंध यानी
आपके शहर नौशहरा का। जो नहीं अवेलेबल बुलाना पड़ता है। लेकिन तो जिस सूबे में इनकी हुकूमत का पहला साल है, यानी वसीम अकरम प्लस, जहां पे
बादशाह खान बता रहे हैं कि इस कमरे को आग लग गई थी। ये जो आपको जगह जगह पे ओपन वायरिंग नजर आ रही है और ये अभी भी आपको ये जला हुआ दरवाजा और ये जला हुआ रोशनदान नजर आ रहा है। ये क्या हुआ था बादशाह खान? जी बिल्कुल, कुछ अर्सा पहले यहाँ पे ये जो नंगी तारें हैं इसकी वजह से ये आग भड़क उठी थी और ये इस शोले ने पूरे अस्पताल को यहाँ पे लपेट में ले रखा था। ये मरीज भी अस्पताल से उस वक्त भाग गए थे, सारा पूरा अस्पताल खाली हो चुका था। यहाँ पे फिर फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ गई और उन्होंने आग पे काबू पा लिया। अब भी ये सूरत हाल है, हर जगह पे ये नंगी तारें नजर आ रही है, किसी इस पे तवज्जो नहीं दे रही है। मरीजों को करंट देने का भी खतरा है। यहाँ पे 5 साल तक उठाया जाएगा। ये DHU नौशहरा का वैक्सीनेशन सेंटर है। आप इस खूबसूरत बिल्डिंग में मैं आपको लेके जाता हूँ और आप ज़रा अपना दिल थाम के बैठें। आप हैरान रह जाएंगे कि ऐसे अस्पताल आपको अमेरिका और यूरोप में भी नज़र नहीं आएंगे जैसा अस्पताल और वैक्सीनेशन सेंटर परवेज़ खटक साहब ने नौशहरा में बनाया है। इस पे वाकई इनको 21 तोपों की सलामी देनी चाहिए परवेज़ खटक साहब। आए जी, ये वैक्सीनेशन सेंटर नौशहरा का परवेज़ खटक साहब। इमरान खान साहब जागें आप भी, कि आपको किस तरह से दिखाया कुछ और जा रहा है, बताया कुछ और। किसी दिन मेरे साथ आए इमरान खान साहब, आप परवेज़ खटक साहब के साथ, मुराद सईद, अली मोहम्मद खान, ये तो टीवी पे बैठ के सिर्फ लोगों को चूना लगाने का काम कर रहे हैं। आप कभी आए, मैं आपको दिखाता हूँ कि आपके सूबे के अंदर इन्होंने क्या किया है 6.25 साल में।
बात का आसार है कि यहाँ पे इस दरवाजे को शायद कभी खोला ही नहीं गया। इधर से दिखाएं ना, ये जरा दरवाजे पे दिखाएं, ये मकड़ी का जाला देख रहे हैं, ये लग रहा है कि ये दरवाजा सालों से कभी खोला ही नहीं गया। ये वैक्सीनेशन सेंटर है, यहाँ पे आके वैक्सीनेशन होती है। ये हमारे बहुत सारे ओवरसीज पाकिस्तानीज भी बड़ा समझते हैं कि जी बहुत कुछ कर दिया है, डिलीवर किया है इमरान खान साहब ने, खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली, ये है तब्दीली। ये कोई इंसानों का अस्पताल नहीं लग रहा कि जहां पे इंसानों का इलाज होता होगा। जो तब्दीली आपको दिखाई जा रही है वो तब्दीली मुझे नजर नहीं आ रही है। वो पता नहीं कौन सी तब्दीली है। आप टीवी पे बैठ के परवेज खटक साहब के मुंह से, मुराद सईद के मुंह से, अली मोहम्मद खान के मुंह से, शहरयार अफरीदी के मुंह से जो तब्दीली सुन रहे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूं तब्दीली। मैं आपको दिखा रहा हूं यहाँ आके, नौशहरा में आके। ये कोई ग्राफिक्स नहीं है, ये कोई एनिमेशन नहीं है। ये मैंने लाके डंप नहीं किया यहाँ पे अपने प्रोग्राम करने से पहले कि मैंने यहाँ पे लाके कूड़ा फेंक दिया है। ये सिरिंजेस गंदी यहाँ पे इस्तेमाल शुदा, ड्रिप्स। ये वैक्सीनेशन सेंटर, ये हालत देखें जरा। यहाँ पे वैक्सीनेशन रखी जाती है। हाँ, यहाँ वैक्सीनेशन रखी जाती है। यहाँ अभी कुछ देर पहले ही वैक्सीनेशन की गई है बच्चों की। ये वैक्सीनेशन सेंटर, ये मकड़ी के जाले देख लें, ये गंदगी देख लें, गिलाजत देख लें, ये देखें। यहाँ वैक्सीनेशन की जाती है। सफाई करने के लिए मैडम यहाँ नहीं आता कोई? बस कभी आता है और कभी नहीं आता। तो ये तो जैसे ही अभी आपने सिरिंज यूज किया है, वैक्सीनेशन आपने की है, अभी कुछ देर के बाद एक और बच्चा आएगा वैक्सीनेशन करवाने के लिए। तो हर जगह से आती है, बहुत सारे आते हैं, रोज आते हैं। तो आप इस माहौल के अंदर एक बच्चा अभी वैक्सीनेशन करवा कर गया है, उसकी सिरिंज यहाँ पे आपने फेंक दी। एक दफा के ये रूम हमें चेंज कर दिया, हमें ये नहीं चाहिए, लेकिन बस क्या करें, बस उनकी अपनी मर्जी। ये जो मट्टी है ना, ये मट्टी जो है, ये मेरे हाथों पे जो मट्टी आप देख रहे हैं, जगह जगह पे डस्ट, जो मैं सफाई कर रहा हूँ, ये झाड़ रहा हूँ मैं हर चीज, ये मट्टी मलनी चाहिए इनके तब्दीली के चेहरे के ऊपर। ये देखिए, खून से लथड़े हुए रुई के गाले, खुली सिरिंजेस, ड्रिप्स, ताफून है, स्मेल है, ये अंदर जंगल और झाड़ियां हैं। ये अस्पताल है। आपसे कोई ये नहीं कह रहा कि आप बुर्ज खलीफा बना दें, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बना दें, आप नौशहरा को न्यूयॉर्क बना दें, पेरिस बना दें, लंदन बना दें, झाड़ियां काट नहीं सकते आप। अस्पताल के वेस्ट को प्रॉपर तरीके से डिस्चार्ज करने का कि कुछ एसओपीज हैं, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं कि आपने अस्पताल के वेस्ट को, ये खून में लथड़े हुए ये रुई के गाले, इस्तेमाल शुदा सिरिंजेस, ड्रिप्स, मेडिसिन, सर्जरी के आलात, ऑपरेशन थिएटर में जो कुछ इस्तेमाल हो रहा है, इस सारे वेस्ट को डिस्पोज करने का एसओपी है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे ये। लेकिन इमरान खान साहब की तब्दीली का एसओपी ये है। मेरा ख्याल है अमेरिका को, यूरोप को, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, उनको डूब मरना चाहिए। उनको डूब मरना चाहिए कि वो आज तक ये स्टैंडर्ड ही हासिल नहीं कर सके जो स्टैंडर्ड परवेज खटक साहब ने, महमूद खान साहब ने, तहरीक इंसाफ ने, तब्दीली ने दुनिया को बताया है कि हॉस्पिटल के वेस्ट को कैसे डिस्चार्ज करना है, कैसे ठिकाने लगाना है। डीएचक्यू नौशहरा में जो ट्यूबरक्लोसिस के लिए, टीबी के लिए जो ज़िलाई सेंटर है, वो ये है। इसको जरा आपको दिखाते हैं।
डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा हॉस्पिटल होता है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल, उसकी हालत यह है। परवेज खटक साहब जो हैं, इनको ये सूबा इसलिए हवाले किया गया था 5 साल के लिए कि ये इस सूबे की वीरानियों को दूर करेंगे, इस सूबे के जो बयाबान हैं उनको खुशहाल इलाकों में, तरक्की याफ्ता इलाकों में तब्दील करेंगे। लेकिन परवेज खटक साहब ने क्या किया, उसकी बदतरीन मिसाल आपको दिखाता हूँ। ये आप अगर यहाँ, बल्कि आपको ज़रूर आना चाहिए, आपको ज़रूर आना चाहिए और देखना चाहिए कि अगर कोई ऐसा शख्स हुक्मरान बन जाए जिसके पास विजन ना हो तो वो किस तरह हंसते बसते घरों को भी उजाड़ सकता है। ये किसी ज़माने में एक फैमिली पार्क हुआ करता था, सो ये उस फैमिली पार्क की एंट्रेंस, यहाँ पे गेट हुआ करते थे, जिनको जारी बात है अब चोर मुनशियात का इस्तेमाल करने वाले मुख्तलिफ लोग वो यहाँ से उखाड़ कर ले गए होंगे। 2005 में इस पार्क को MMA की गवर्नमेंट ने यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर के हवाले किया ताकि यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर यहाँ पर एक बोटैनिकल गार्डन जो है वो कायम करे और यहाँ पर रिसर्च की जाए दरख्तों पे, पौधों पे, फूलों पे। 300 के करीब स्टूडेंट्स यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर जो है उसके यहाँ पे ज़ेरे तालीम थे। यहाँ पे दरख्तों, पौधों और फूलों पर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रिसर्च की जा रही थी। अगर आज से 14 साल पहले जब ये दिया गया था यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर को, तो 14 साल में ये बोटैनिकल गार्डन कितना कंट्रीब्यूट कर रहा होता रिसर्च के अंदर। ये डंडा जो है ये इसके पकड़ने का एक मकसद है और वो ये कि यहाँ पे जंगली हयात, सुअर, सांप और भी कुछ हो सकता है यहाँ पे। तो हमारे साथ जो हमारे यहाँ के रिपोर्टर मौजूद हैं, उन्होंने कहा कि आपको यहाँ पे इसके अंदर दाखिल, यानी आप अंदाज़ा करें कि परवेज खटक साहब के सर पे ये सेहरा सजता है। यानी दुनिया के किसी भी पार्क में आप जाएं तो आप महसूस होने के लिए जाते हैं, आप अपनी रूह की तस्कीन के लिए जाते हैं, आप लुत्फानंदोज होने के लिए जाते हैं, आप आंखों की तस्कीन के लिए जाते हैं, आप ताज़ा हवा के लिए जाते हैं, सेहतमंद माहौल के लिए जाते हैं। लेकिन परवेज खटक साहब दुनिया के ऐसे वाहिद चीफ मिनिस्टर है जिन्होंने एक ऐसा पार्क दिया है दुनिया को, ना सिर्फ पाकिस्तान को, दुनिया में शायद वाहिद पार्क है, गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में परवेज खटक साहब का नाम आना चाहिए कि जिस पार्क के अंदर सुअर है। अब जरा मेरे साथ आए, आपको आगे जाके दिखाते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर ने यहाँ क्या किया था और परवेज खटक साहब जब चीफ मिनिस्टर बने उन्होंने और जहांगीर तरीन साहब ने मिलकर इस हंसते बसते पार्क को, जो कि नौशहरा के लोगों के लिए एक ही तोहफा था, उसका क्या हशर किया। अभी भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ये जो पगडंडियाँ हैं, जो रास्ते हैं, पेवमेंट्स हैं, ये यहाँ पे टफ टाइल्स लगी हुई है, यहाँ पे पाम ट्रीज हैं, ये गमले, ये जो बाकियात हैं आप देख सकते हैं। यानी अंदाज़ा करें कि आज से 15 साल पहले भी इस पार्क की रौनक क्या हो सकती है। ये फवारा है जी दाखिली दरवाजे का, ये परवेज खटक साहब ने आके ये तब्दीली का फवारा, यहाँ से तब्दीली का फवारा फूट रहा है। ये जो आपको कदमों के निशान है, ये सूअर के कदमों के निशान है। ये भी एक मरकजी फवारा है और यहां से चोर जो है वो फवारा उखाड़ कर ले गए हैं। यहां से तब्दीली का फवारा फूट रहा है। इमरान खान साहब, ये तब्दीली का फवारा, परवेज खटक साहब की तब्दीली का फवारा फूट रहा है। ये कारनामे दिखाए हैं परवेज खटक साहब ने। परवेज खटक साहब की ये जो गवर्नेंस है, इस गवर्नेंस पर परवेज खटक साहब को डिमोट करना चाहिए था या परवेज खटक साहब को प्रमोट करना चाहिए था। आसिफ शकूर जो हमारे रिपोर्टर है वो हमें बता रहे थे कि आप कह सकते हैं जैसे परवेज खटक का जो खानदान है वो खैबर पख्तूनख्वा का शरीफ खानदान है, जैसे पंजाब में शरीफ खानदान है कि 30 साल से सियासत में है और सारा खानदान सियासत में है,
यानी 10-12 लोग सियासत में शरीफ खानदान के वक्तन फवक्तन। इसी तरह से परवेज खटक साहब के इस वक्त भी उनके अलावा कम से कम 4 लोग असेंबलियों का हिस्सा है। यानी ये खैबर पख्तूनख्वा का शरीफ खानदान है, ताकतवर खानदान है, और नौशहरा के अंदर इन्होंने ये किया है। दो 2010 में जो सैलाब आया पाकिस्तान में, आपको याद होगा, जिसने पंजाब को, खैबर पख्तूनख्वा को, सिंध को बुरी तरह से मुतासिर किया था, वो सैलाब यहाँ पर भी आया था। और ये जो सुर्ख आपको पट्टी नजर आ रही है, ये फ्लड लेवल है। 10 फुट तक पानी जो है वो गया, मेरी हाइट से भी ज्यादा यहाँ पे पानी था। उस पानी ने इस इमारत को तबाह नहीं किया, उस पानी ने इस बागीचे को और इस बोटेनिकल गार्डन को तबाह नहीं किया, जिसको परवेज खटक साहब तबाह कर गए। जिन इदारों को, जिस निज़ाम को, जिस मुल्क को कुदरती आफात नहीं तबाह कर सकती, उसको एक नाअहल शख्स जो है वो तबाह कर सकता है। यहां तो ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे आप किसी हुकूमत खाने में हैं। खौफनाक और भयानक किस्म का एक मंजर है। ये लेबॉर्ट्री थी, लेबॉर्ट्री के अंदर जो जिस किस्म की बॉटल्स, फ्लास्क्स, ये ग्लास की फ्लास्क और बॉटल्स का इस्तेमाल होता है, वो यहाँ पड़ी हुई हैं। बहुत खूबसूरत बिल्डिंग लग रही है। ये टेबल को किसी ने आग लगा दी है। ये जो यहाँ पे कैबिनेट्स बनी हुई थी, वो सारी कैबिनेट्स यहाँ से उखाड़ दी गई हैं। जो दरवाजे और खिड़कियाँ थी वो यहाँ से उखाड़ दिए गए हैं। यानी तबाह बर्बाद कर दिया परवेज खटक साहब, आपकी गफलत ने वीरान करके रख दिया आपने इस खूबसूरत तोहफे को जो नौशहरा के लोगों के पास था, जो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर के लिए एक बहुत बड़ा एसेट था बोटेनिकल गार्डन की सूरत में। सेंटर ऑफ प्लांट बायोडाइवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर। ये BS बॉटनी हो रहा था यहाँ पे 4 इयर्स। क्वेश्चन पेपर है किसी सेमेस्टर एग्जाम का। अगर हम पिछले 30 सालों के का नज़ला और गंद पीपल्स पार्टी और नून लीग पर गिरा रहे हैं, तो ये जो आपने जो गंद किया है यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में, उसका नज़ला हम किस पर गिराएं? ये है सेंटर ऑफ
प्लांट बायोडाइवर्सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर, इसकी जो बुनियाद रखी गई थी वो प्रोफेसर डॉक्टर मैरी ई बाकवर्थ, ये डायरेक्टर इंटर माउंटेन हर्बेरियम ऊथा स्टेट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसकी बुनियाद रखी थी। अगरचे कि ये इमारत खस्ता हाल है, बिल्कुल तबाह हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद इसकी तबाही के आसार बताते हैं कि ये बहुत खूबसूरत इमारत होगी। उस दौर में जब ये बनाई गई, ये इसका एक छोटा सा ऑडिटोरियम लग रहा है। जिस ऑडिटोरियम का ये स्टेज था, और ये स्टेज के ऊपर जितना कुछ था ये सब कुछ उखाड़ दिया गया। होना तो ये चाहिए कि इमरान खान साहब आप इस स्टेज पर लाएं परवेज खटक साहब को, यहां पे लाएं, इसी हालत में लाएं। इस जो टूटा हुआ ये हॉल आप देख रहे हैं, यहां पे परवेज खटक साहब को बुलाया जाए, और जो ये उनका अजीम कारनामा है 5 साल में। और अब महमूद खान साहब वो चीफ मिनिस्टर हैं अब पिछले 15 महीनों से, तो महमूद खान साहब को भी बुलाया जाए, परवेज खटक साहब को भी बुलाया जाए, गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम को भी बुलाया जाए। और वो जो बेचारी डायरेक्टर जो संगे बुनियाद यहाँ पे रखी गई थी, 2005 में अमेरिका से आई थी, अगस्त 2005 में, उसी खातून के हाथों से इनको तमगा दिलवाया जाए, इन दोनों शख्सियात को, और परवेज खटक साहब को भी, जो उन्होंने इस गार्डन को और इस पार्क को, जो पहले पार्क था, इसको जिस तरह उन्होंने तबाह बर्बाद किया। ये असाइनमेंट है किसी बच्ची की जिसका नाम है अनीका सालेहा, और ये 2015 की असाइनमेंट है, BS बॉटनी 3rd सेमेस्टर, यानी फरवरी 2015 तक भी। इसका मतलब है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ ज़िंदगी के आसार मौजूद थे, कुछ ना कुछ तालीम के आसार मौजूद थे। ये एक तालीमी इदारा था, ये बोटानिकल गार्डन था यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर का। तसव्वुर करें जरा आप, तसव्वुर करें आप, उससे पहले एक फैमिली पार्क था। आसिफ शकूर हमारे रिपोर्टर भी हमारे साथ हैं, हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं, पेशावर को कवर करते हैं। तो ये कभी आप आए यहाँ पे? मैं तो रोज़ मेरा ये गुज़र है, क्योंकि नौशहरा से पेशावर जाना होता है तो रास्ते में, और मुझे काफ़ी दफ़ा ये फ़ील हुआ है कि ये एक दौर में नसीरुल्लाह बाबर ने यहाँ पे एक फैमिली पार्क बनाया था, और बहुत खूबसूरत पार्क था। काफ़ी प्लांटेशन थी, झूले थे, और फैमिलीज़ यहाँ पर आती थी। लेकिन अचानक से पता नहीं क्या हुआ कि बोटेनिकल गार्डन में जो है अकरम खान दुरानी ने इसको इनॉग्रेट किया, और उसके बाद यहाँ पर एक आप देख सकते हैं इस पम्फलेट के ऊपर कि बहुत खूबसूरत बिल्डिंग बनाई गई, और यहाँ पे क्लासेस, जैसे कि अभी आपने बताया, पर अब वीरानी छाई हुई है। परवेज खटक जो कि उनका अपना हल्का है, ये सारा खटकनामा यहाँ से उनको वोट पड़ता है, और खाली उनको नहीं पड़ता, वो जिसको खड़ा कर देते हैं उनको भी वोट पड़ता है। उनके फैमिली मेंबर्स जो हैं तमाम के तमाम, उनकी घर की जो फीमेल्स हैं वो जो है। इस वक्त कितने लोग हैं परवेज खटक साहब को मिला के उनके खानदान के असेंबलियों में? देखें, तब्दीली की जो बात करते थे इमरान खान, उन्होंने कहा था कि मॉरिशस की जो सियासत है वो कम अज़ कम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में नहीं होगी। लेकिन बदकिस्मती से परवेज़ खटक की अगर बात करें तो परवेज़ खटक का ख़ानदान जो है वो असम्बलियों में पहुँचा है, और ना सिर्फ वो उनके मर्द हजरात बल्कि उनकी जो ख़वातीन हैं वो भी स्पेशल सीट्स के ऊपर जो हैं अब MNA हैं, MPAs हैं। 2 उनकी जो भाभियाँ हैं वो MNA हैं, कुछ जो है MPA हैं। इसके अलावा उनका जो भाई है वो MPA बन चुका है, और MPA के बाद उनको अभी मिनिस्ट्री मिली है। ये अगर बात की जाए परवेज़ खटक की, तो परवेज़ खटक पिछले 25 से 30 साल मुख्तलिफ अदवार में हर हुकूमत का हिस्सा रहे हैं। लेकिन परवेज़ खटक के उस पर हम कह सकते हैं कि उन्होंने कोई एक ऐसा मेगा प्रोजेक्ट जो है नौशहरा को नहीं दिया। ये कंट्रोल्ड शेड जिसको कहते हैं, जहाँ पे दर्जे हरारत को कंट्रोल में रखा जाता है, और शीशे का बना हुआ एक बड़ा खूबसूरत सा ये 2 ब्लॉक्स हैं। इसके अंदर आप चाहें तो दर्जे हरारत को अपने मुताबिक, अगर शदीद गर्मी हो तो आप यहाँ पे टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं जितना आपको चाहिए। अगर शदीद ठंड है तो आप ऐसे पौधों पर तहकीक कर रहे हैं जिनको ठंड से बचाना है, तो यहाँ पे आप रख के उनके लिए एक ख़ास गर्म माहौल बना सकते हैं। तो बहुत खूबसूरत सेंटर ये बनाया गया था, लेकिन इसकी हालत भी आप देख सकते हैं। यहाँ के मुकामी लोगों ने बताया कि जहांगीर तरीन साहब और परवेज़ खटक साहब मिलकर यहाँ पे कुछ करना चाहते थे, इसको बोटानिकल गार्डन को ख़त्म करके यहाँ पे कुछ और बनाना चाहते थे। तो जब तक आप नहीं बना रहे थे या जब तक कोई फैसला नहीं होता तो कम से कम इसको चलने देते, इसको रहने देते। यहाँ पे स्टूडेंट्स आते, पढ़ते ही ना,
कम से कम स्टूडेंट्स को बर्बाद तो नहीं कर रहे थे खटक साहब जैसे आपने बर्बाद कर दिया। जब तक इसका फैसला ना हो जाता कि इसका क्या इस्तेमाल होगा, कब होगा, कैसे होगा। बोटेनिकल गार्डन खत्म करके यहाँ कुछ और बनाना चाहते थे आप, यहाँ पे कोई बुर्ज खलीफा बनाना चाहते थे मिसाल के तौर पे, कोई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाना चाहते थे आप, कोई एम्पायर स्टेट बिल्डिंग बनाना चाहते थे, तो ठीक है बना लेते। जब तक नहीं बनता तब तक कम से कम चौकीदार यहाँ पे रखते ताकि इसकी मेंटेनेंस होती रहती। ये तबाही बर्बादी, ये जो तोड़ फोड़ चोर डाकू आके यहाँ पे उन्होंने लूटा और यहाँ पे मुनशियात फरोश और मुनशियात का इस्तेमाल करने वाले लोगों ने आके इसको अपनी पनाहगाह बना लिया और ये उनकी आमाजगाह बन गई। उनके हवाले तो ना कर देते ना। ये सांप की जिल्द है, कहा जाता है कि सांप जो है वो अपनी जिल्द उतारता है और ये जाहिर बात है यहाँ पे जब इंसानों ने बसेरा नहीं करना तो फिर यहाँ पे सुअर ही बसेरा करेंगे, यहाँ पे सांप बिच्छू ही बसेरा करेंगे, यहाँ पे जंगली हयात ही बसेरा करेगी। इंसानों के बसने के काबिल तो परवेज़ खटक साहब ने और महमूद खान साहब ने इसको इस बोटेनिकल गार्डन में एक खूबसूरत झील बनाई गई थी उस वक्त, जिस झील में कश्तियां चलती थी। यहाँ जो लोग मुझे मिले उन्होंने बताया कि हाँ हम खुद यहाँ पर अपनी फैमिलीज के साथ आते थे, हम खुद यहाँ पर कश्तीरानी से लुत्फानंदोज होते थे। और आज आप देख लें कि ये झील मच्छरों की आमाजगाह है। इस झील पर काई जम चुकी है और इस झील को आप कह सकते हैं कि ये जब ये गार्डन कभी आबाद होगा तो ये झील जो है ये एक नगीने की हैसियत रखती थी उस वक्त। लेकिन अब यहाँ पे सुअर आते हैं और वो सुअर यहाँ से पानी पीते हैं और वो सुअर यहाँ पे नहाते हैं। अफसोस, अफसोस और अफसोस। इमरान खान साहब, ये तो तब्दीली के दावे नहीं थे। आज दिन भर हमने नौशहरा में परवेज़ खटक साहब के हलके की क्या सूरत हाल है आपको दिखाई। बहुत सारे अच्छे काम होंगे लेकिन आपको बेनिफिट ऑफ डाउट यानी शक का फायदा दिया गया 5 साल तक कि आप पहली बार हुकूमत में आए, यानी तहरीक इंसाफ। खटक साहब तो खैर बार बार आते रहे। तहरीक इंसाफ पहली बार हुकूमत में आई तो आपको शक का फायदा था कि आपको तंग ना किया जाए, आपको काम करने दिया जाए। लेकिन अब आपकी दूसरी हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में और ये 7वां साल शुरू हो चुका हुआ है आपका KPK में और अब 15 महीनों से आपकी मरकज में भी हुकूमत है। यानी अब आप ये भी नहीं कह सकते कि हमें नून लीग रोड़े अटका रही है या पीपल्स पार्टी रोड़े अटका रही है, क्योंकि अब इमरान खान और नीचे महमूद खान और परवेज़ खटक नौशहरा से और अब वो वज़ीर दिफा। तो दिन भर जो हमने अब दिखाया आपको, जरा आप नौशहरा की आवाम जो है उनसे जानते हैं कि वो क्या समझते हैं। क्योंकि ये जमहूरियत है तो असल तो जमहूर की आवाज़ है, लोग क्या समझते हैं। यहीं से परवेज़ खटक मुंतखब हुए, यही उनका हल्का। जरा लोगों से जानते हैं कि वो क्या समझते हैं। परवेज़ खटक साहब की क्या परफॉर्मेंस है जी? परफॉर्मेंस उनकी बिल्कुल ज़ीरो चली है। नौशहरा में उनके 7 साल तक हुकूमत चल रही है लेकिन यहाँ तक अभी तक इन लोगों ने कोई तरक्याती काम नहीं किए। पूरे नौशहरा में पहले उनका कोई तरक्याती काम आप में दिखा लें, हम मान लें कि मैं खुद एज ए PTI सपोर्टर हूँ तो ये 2013 को भी वोट दिया था, 2018 में भी मैंने वोट दिया। 5 साल वज़ीर आला थे वो। बिल्कुल 5 साल वज़ीर आला थे, नौशहरा की शक्ल तक नहीं देखी। अस्पताल, स्कूल। मैं उन वोटरों में नहीं हूँ कि मैं अपने लीडरों की बात चुप। इमरान खान अंधी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। नहीं, मैं इमरान खान को फिर भी वोट दूंगा, लेकिन इमरान खान ने एक बात गलत की है कि नमूर सी सियासत नहीं चलेगी, जैसे कि वो नवाज शरीफ के पीछे लगा होते, शहबाज शरीफ के। खटक साहब तो खुद मौरूसियत, खुद मोर सी सियासत लग गई है। खटक साहब KPK का शरीफ फैमिली। परवेज़ खटक, लियाकत खटक, इमरान खटक, इब्राहिम खटक, आहत खटक, सब फैमिली नौशहरा पर राज कर रहे, लेकिन नौशहरा में काम कोई नहीं कर रहे। मौरूसियत तो है ना? बिल्कुल है जी, बिल्कुल। तो ये जो इमरान खान नवाज शरीफ के पीछे पड़े हुए हैं, बिलावल को कहते हैं कि जी एक पर्ची के लेके चेयरमैन बन गया पार्टी का, तो ये परवेज़ खटक साहब का जो सारा यहाँ पर देखो जी किसके घर किस तरह नौकरियां मिली इन लोगों को, किस तरह इनको परवेज़ खटक ने कितनी नौकरियां गरीबों के लिए बांटी है। जो 16वीं पास लड़के और लड़कियां बैठी हुई हैं, वो जो मालदार है उसके बेटे को नौकरी है, जो बड़ी 1 लाख रुपए की नौकरी है उसका 1 लाख, 2 लाख रिश्वत, 3 लाख रुपए रिश्वत, 4 लाख रुपए रिश्वत। यहाँ पर तो जिसको देखो वो बस
क्या हालात हैं जी? परवेज खटक साहब इतना ताकतवर सियासी खानदान है नौशहरा का, इतने अरसे से हुकूमत में, सियासत में, बार बार पार्लियामेंट में आते रहे, 5 साल वज़ीर आला रहे। वो टाइम पास ही करेगा, वो बस बोलते हैं कि मैं ये करेगा, कोई काम नहीं करेगा पूरा पख्तूनख्वा में। कोई वोट किसने दिया है फिर? वोट भी तो मिला है ना आखिर। नहीं, मैं वोट नहीं दिएगा। पीटीआई को हमने दिए, हमारे नाजिमों ने भी पीटीआई को दिए हैं। ये वैसे देखिए, ये अच्छी बात तो है ना कि अगर वोट दिया है तो एहतसाब भी होना चाहिए। लोग सवाल भी कर रहे हैं, सवाल भी तो करना होता है ना। काम उसने किए हैं, बहुत सारे काम किए हैं। ये गलत बात है कि उसने काम नहीं किए। हमारा गांव है ज़ियारत काका से, उसमें अस्पताल उसने बनवाया है। वो कह रहे काम किया, ये काम किया है, वो ये इलाका फिर किया। बनवाया ये पूरा पुख्तनख्वा का वज़ीर आला है, सिर्फ वो मांगी शरीफ में और सिर्फ काका से में काम किया है। ये नौशेरा कला में कोई काम नहीं करेगा। ये जो काजी हुसैन अहमद अस्पताल था ना, वो भी चलो दिखाओ काम किधर है। जो था ना, ये भी उसने बनवाया, उसी ने बनाया। बिल्कुल। काम क्या है, काम क्या है? सिर्फ मानकी शरीफ में किया, सिर्फ काका से में किया। नौशेरा कल्याण में कोई काम नहीं करेगा। अगर कहेगा उसका तो सबूत है, आओ मेरा साथ में काम देखो। जी, क्या काम किया है भाई नौशहरा में परवेज खटक ने? अज़ाखिल पयान का हूँ, अज़ाखिल पयान में बहुत काम किया है, अस्पताल भी बनाया है, स्कूल का सिस्टम भी सही किया है, मेरिट भी लाया है। तो ये पर ये एहसान नहीं मानते, अजीब क्यों वोट मिला? आप लोग एक मिनट सर, मैं एक बात, बड़े एहसान फरामोश है नौशहरा में। मैं एहसान फरामोश की बात नहीं है। एक मिनट, मैं जो बात करूंगा क्या आप उसको शाया करेंगे? शाया होगा, शाया होंगे। ये जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, वादे के साथ। तो पहली बात मैं ये करना चाहता हूँ कि सबसे ज्यादा जालिम हमारे हुक्मरानों से, हमारे सियासतदानों से सबसे जालिम तबका जो जालिम फील्ड है वो आपकी मीडिया है। क्योंकि आपकी मीडिया तब उठ के आ जाती है जब वो पूरी अवाम, पूरे मुल्क, पूरे जो गरीब अवाम है ना, वो हमारे खिलाफ तालियां बजाओ हमारे खिलाफ। बिल्कुल बजाएंगे। कोई भी ऐसे मजमे में ये बात मुझे कह दे कि आपने भाई गलत बात की तो बिल्कुल मैं जुर्मदार हूँ, मुझे 2-3 तब पड़। हमारा जुर्म तो बता दें। मैं आपका जुर्म बता रहा हूँ। कल आप लोग उठ के आए इमरान खान के बारे में, आप लोगों ने इमरान खान को यहाँ से यहाँ तक पहुँचा दिया। अभी जब उसने मसलन जब काम किया, वो कर रहा है या नहीं कर रहा है, जिस तरह भी उसने वोट लिए नहीं लिए, अल्लाह ने उसको इक़्तिदार दिए भी, अभी उसको रहने दो। 5 साल उसको कोई नहीं कह रहा। दूसरी बात यह है कि आप लोगों ने, आपकी मीडिया ने उसको यहाँ से यहाँ तक लाया। अभी पता नहीं किसी और सियासी जो है ना, सियासी पार्टी के बारे में आप लोगों का ख्याल है, पता नहीं क्या है। उर्दू पश्तूनी उर्दू। कितना करप्शन हो गया? जरदारी ने क्या किया है? कितना हुए? कितना करप्शन जरदारी ने नहीं किया? इधर तुम्हारे नौशहरा में पीपल पार्टी का नहीं हुआ, बहुत करप्शन हुए। क्यों नहीं हुआ? अस्पताल क्यों नहीं है? स्कूल की, तुम स्कूल में नहीं हो, कॉलेज में हो ना, तुम कॉलेज में हो ना, किसने किया? पीपल पार्टी ने किया ना। इसमें नौशहरा में क्या हुए? इधर वज़ीर आला क्या हुए? मर्दान में जाके देखो, मर्दान में क्या है? अच्छा, मर्दान में तो एएनपी थी, देखो अमीर अगर होती। देखो एनपी ने बहुत ज्यादा काम किए। इधर एनपी कोई भी नहीं, इधर परवेज खटक ने कुछ काम भी नहीं किया है। अच्छा, हाँ, कुछ काम भी नहीं। ये तो कह रहे हैं बहुत काम किया है। नहीं किया है। क्या किया है? महंगाई को देख लो किधर से किधर चली गई है। कुछ भी नहीं है। ऐसे लगा हुआ, हमने कहा बहुत अच्छा होगा, कुछ भी नहीं है। आज तक परवेज खटक ने चक्कर लगाया यहाँ पर आकर, कभी नहीं आए यहाँ पे। इधर आए, पता कर जब से इलेक्शन जीत के गए इधर नहीं आए। क्या हालात है जी? परवेज खटक साहब पहले 5 साल वज़ीर आला थे, अब 1.25 साल से वफाकी वजीर हैं, उनका सारा खानदान सियासत में है। काम कर रहे हैं नहीं कर रहे? नौशहरा में क्या कुछ किया? नहीं सर, कुछ भी नहीं किया उसने। वैसे लोग कह रहे कि ये किए वो किए, कुछ भी नहीं हुए, कुछ भी नहीं किया उसने। स्कूल, अस्पताल कुछ भी नहीं सही। गैस, बिजली, पानी किधर है? ये गरीब लोगों के बदन पे जो कपड़े हैं ना, ये भी पीटीआई वाले इंशाल्लाह निकालेंगे, नंगे हो जाएंगे सारे। क्या वोट किसको दिया था आपने? किसको वोट? किसी को भी नहीं ये नहीं था। नहीं। फिर तो आपने और जुर्म किया। क्यों नहीं वोट दिया आपने? ये तो सब छोरे, किसको देने? तो जरदारी साहब। किसको देने? जरदारी साहब वो तो बड़ा गुंडा चोर है। नवाज शरीफ साहब वो नएस बंदा था, तो उसको दे देते वोट। क्यों दे? वोट दे देते ना उसको। किसको दे? नवाज शरीफ आप कह रहे हैं नाइस आदमी है, कोई फायदा नहीं था तो उसको वोट देने का। अच्छा, फजलुर रहमान साहब अभी मैंने उसको वोट नहीं दिए, सपोर्ट नहीं। असफन यार वली एएनपी, उसको तो छोड़ो, जमात इस्लामी मड़ा उसको भी छोड़ो।
क्योंकि अभी तक कोई किसी को तो वोट दे रहा है। मेरी बात सुन, फरिश्ता तो वजीर आजम नहीं बनेगा ना, आखिर किसी को। आजम हमारे पाकिस्तान के लिए नवाज शरीफ बेहतर था, तो उसको वोट दे देते फिर आप। तो क्यों दे उसका आप कह रहे हैं कि वो बेहतर था तो वोट। मेरी बात तो सुनो ना, अगर मैं वोट डालता उसको तो वोट नहीं मिलता था ना। क्यों? तो आपको भी पता है वो जाना था वोट, आपको भी पता है वो ये इमरान खान किस तरह है। ये नौशहरा के अवाम है, पाकिस्तान के अवाम है, इनकी राय सर आंखों पे, इनकी राय सबसे मुकद्दम। यही है जो लोगों को हुक्मरान बनाते हैं, यही है जो लोगों से हुक्मरानी छीन सकते हैं, जैसे पीपल्स पार्टी से छीनी, जैसे नवाज शरीफ साहब PMLN से छीनी, जैसे ANP का कभी यहाँ इक़्तिदार था उनसे ली, जैसे कभी MMA में मौलाना साहब का और मजहबी जमातों का अरूज था उनसे ली। तो पाकिस्तान के अवाम यही इक़्तिदार के असल अमीन है और इन्हीं को हक हासिल है कि ये फैसला करें कि कौन बेहतर है और कौन गलत है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।